पार्ट 2। तभी वो पुस्तक के एक एक पेज को देखने लगा। वो बिल्कुल किसी हस्तलिखित किताब की तरह मालूम हो रही थी, जिसमें उत्तराखंड के बहुत से मंदिरों के बारे में लिखा हुआ था। केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु आज से 1000 वर्ष पूर्व से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है, जिसके विषय में घुमक्कड़ी के शौकीन महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताया गया है कि ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना था। वहीं ग्वालियर से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि राजा भोज के द्वारा रचित स्तुति के अनुसार उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया, जो 1076 से 1099 के बीच का है। इसके अतिरिक्त शैवों के मतानुसार वर्तमान मंदिर 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले मंदिर की बगल में है। मंदिर में धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ अक्षर खुदे हैं, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। फिर भी इतिहासकारों के अनुसार वो एक ऐसा लेख है जिससे पता चलता है कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 3353 मीटर है। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है और मंदिर के मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। श्री केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से जागृत ज्योतिर्लिंग माना जाता है और पहले से ही हिमालय और उसके आसपास नाथ और सिद्ध संप्रदाय से जुड़े साक्ष्य भी मिलते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संदर्भ में पुराणों में ये कथा मिलती है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का उन्हें वर प्रदान किया। ये स्थल अर्थात केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। तभी उसने पेज पलट कर देखा कि उसमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की तस्वीर बनी हुई थी और अगले पन्नों में बद्रीनाथ के बारे में जानकारी थी। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और वैष्णवों का सबसे पवित्र मंदिर है। ये वैष्णवों के 108 दिव्य मंदिरों में प्रमुख मंदिर है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ की 3.3 फीट की शालिग्राम शिला से बनी प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये विष्णु भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में नल और नील पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा और फिर भविष्य बद्री नामक मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और भविष्य बद्री मंदिर में एक शालिग्राम शिला पर धीरे धीरे एक आकृति स्वयं प्रकट होने लगी है, परंतु वो बद्रीनाथ में मौजूद शालिग्राम शिला से छोटी है। गौमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल और गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री नामक स्थान पर स्थित है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है।
बड़े बड़े हरे भरे पर्वत और उनके बीच से आती श्वेता धारा, यही वास्तविक रूप से विष्णुपदी अलकनंदा गंगा भगीरथी है। ये स्थान उत्तरकाशी जिले में मौजूद है। गंगा मैया के मंदिर का पुनः निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बंदर पूंछ चोटी जो 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसके पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है, इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर दूर ये स्थल 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से 2 स्रोत यानी एक सूर्य कुंड और दूसरा चंद्र कुंड यहाँ पर मौजूद हैं। सूर्य और चंद्र के वास्तविक स्वभाव के अनुसार इन कुंडियों का जल भी गर्म और ठंडा रहता है। सूर्य कुंड का जल गर्म है, जबकि चंद्र कुंड का जल ठंडा होता है। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी मंदिर पर पड़ी, जिसका चित्र कुछ स्पष्ट नहीं था, परंतु पेज के ऊपर का शीर्षक पढ़कर वो रोमांचित हो गया। लिखा था भूतों का मंदिर। जैसे ही उसने अगला पेज पलटा, उसके चेहरे पर मनहूसियत छा गई और उसकी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि उस किताब के अगले सभी पेज खाली थे, आगे कुछ भी नहीं लिखा था। उसने बार बार किताब को पलट कर देखा, परंतु फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने गुस्से में आकर उस किताब को दीवार पर दे मारा। किताब दीवार से जोर से टकराई और उस आवाज से उसका दोस्त रुद्र जाग गया और उसने उससे पूछा, अरे गौतम, क्या हो गया यार? गौतम, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। रुद्र, तो फिर तुमने उस किताब को इस तरह क्यों फेंक दिया? क्या कोई गड़बड़ी हो गई क्या? और फिर तुम इतनी रात को उस किताब में आखिर क्या ढूंढ रहे थे? गौतम, अरे यार, आज बहुत दिनों बाद मैंने अपने बैग से उस किताब को निकाला जो किसी हस्तलिखित किताब की तरह लग रही थी, परंतु असल में उसमें जो लिखा था वो बाकी सब जगहों पर तो एकदम सटीक बैठा, परंतु उस किताब में एक रहस्यमयी भूतिया मंदिर के बारे में भी लिखा था। मैंने जैसे ही आगे पढ़ने के लिए किताब पलटी तो वो किताब आगे पूरी तरह से खाली है। उसके सभी पन्ने खाली हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। यार, ये एक दिलचस्प चीज है, परंतु अब जब जानकारी ही नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उस किताब को दीवार पे दे मारा। ये कहते हुए उसने हाथ उधर दीवार की तरफ पड़ी किताब की ओर किया। रुद्र, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है इस किताब में। रुद्र अपनी जगह से उठा और दीवार के पास जाकर उस किताब को उसने उठाने की कोशिश की कि तभी उसे किताब से अलग पड़ा हुआ एक भोजपत्र मिला, जिसमें कुछ चिन्ह और रेखाएं अंकित थीं। वो उसे लेकर अपने पास रख लेता है और किताब वापस गौतम को दे देता है और कहता है, अभी रुक जाओ, रात बहुत हो गई है, इसलिए अभी सबकी नींद तोड़कर उन्हें जगाना सही नहीं होगा। कल सुबह इस मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह ही इस पर बात करेंगे। अभी उस किताब को सामने डेस्क पर रख दो, गौतम ने कहा, और फिर वो दोनों सो गए। उन सब के सो जाने के पश्चात कमरे में कुछ हलचल हुई। पूरे कमरे में
एक काले प्रकाश ने अपने पांव जमा लिए और तभी अचानक मेज के ऊपर से हवा उठने लगी और अगले ही पल उस पुस्तक के पन्ने अपने आप एक एक करके तेजी से पलटने लगे और फिर वही पेज सामने आ गया जिसे देखकर गौतम ने उस किताब को बंद कर दिया था।